दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बिटकॉइन को लेकर कुछ सवालों के जवाब बच गए थे जो मैं आज समाप्त कर दूंगा ताकि आप बिटकॉइन में आज से ही निवेश शुरू कर दें। प्रश्न नंबर 6वां था कि मध्यम वर्ग के लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। यह प्रश्न उसी तरह है जैसे मैं पूछूं कि मध्यम वर्ग के लोगों को अमीर नहीं बनना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप में रिस्क मैनेजमेंट की क्षमता नहीं है? क्या आपको हमेशा डर कर ही जीना होगा या आप भी कभी अमीर बनने का प्रयास करेंगे? दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन उस टेक्नोलॉजी की करेंसी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ से आपका करोड़पति बनना तय है। बस आपको इतना ही करना है कि आप बिटकॉइन को बैंक मान लें, 3-4 महीने इसे समझें और 1000 रुपये के निवेश से इसमें शुरुआत करें। दोस्तों, कुछ लोग वर्तमान में ऐसे भी हैं जिन्होंने बिटकॉइन का फ्यूचर देखा और अपना घर बार प्रॉपर्टी तक बेचकर बिटकॉइन बाई किया। बिटकॉइन ने उन्हें पहले ही ट्रेड में हाफ लॉस दे दिया। यानी यदि फिएट करेंसी की वैल्यू जो थी उस समय यदि 50,000 या 50 लाख रुपीस थी, तो पहले ही ट्रेड में जो बिटकॉइन उन्होंने ख़रीदा था उसकी वैल्यू मात्र घटकर 50% यानी 25 लाख रह गई थी। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी फिएट करेंसी की वैल्यू क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपको धैर्य से काम लेना है और आपने बिटकॉइन की क्वांटिटी कम नहीं करनी। दोस्तों, जो 50 लाख की बिटकॉइन खरीदी गई है, अगर उसकी वैल्यू 25 लाख भी हो जाए तो बिटकॉइन की वैल्यू डाउन नहीं हुई है, डाउन हुई है वैल्यू आपकी फिएट करेंसी की। बिटकॉइन तो कल भी 2 थे आपके पास और जब 25 लाख आधी वैल्यू रह गई तब भी आपके पास 2 हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशन में एग्ज़िट नहीं करना है, आपने अपना संयम बना के रखना है और बिटकॉइन आपको भविष्य में 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में डबल प्रॉफिट दे के जाएगा। आज वही व्यक्ति जिसने मात्र 4 साल पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी सेल करके बिटकॉइन बाई किया, आज 4 साल बाद हर महीने 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाता है। आश्चर्य मत कीजिए। बाइनेंस के सीईओ, बाइनेंस वो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है जिसके अंदर ट्रेड्स किया जाता है बिटकॉइंस का और अन्य अन्य क्रिप्टो करेंसी का, उसके सीईओ सीजेड जो कि चीन से हैं, उन्होंने ऐसा करके साबित कर दिया कि जितनी जल्दी आप बिटकॉइन ले लेंगे भविष्य आपका होगा। मैं आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ जो आपको करोड़पति बना सकता है। प्रश्न नंबर 7 था कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। दोस्तों, जिस ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन वर्क करता है उसकी प्रोग्रामिंग 2124 तक हो रखी है और 100 साल तक तो बिटकॉइन का कुछ भी नहीं होगा। अब सवाल आता है उसके बाद क्या? दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वह ट्रेडिंग जो है वो एक मैनुअल प्रोग्रामिंग से फिएट करेंसी से होती है, यानी उसे थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है। पर क्रिप्टो करेंसी जो कि स्टॉक का बदला हुआ स्वरूप है, उसकी ट्रेडिंग बिटकॉइन से होती है। लाखों क्रिप्टो करेंसियाँ बनेंगी लेकिन बिटकॉइन हर क्षेत्र में आएगा। लेकिन जो ये स्टॉक्स हैं इनकी जो ट्रेडिंग की तरह हैं, उसी तरह यदि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज या कल ख़रीदना चाहेंगे तो आपके पास बिटकॉइन होना ज़रूरी है। तो ये 100 साल के बाद भी अमर रहेगा। यानी जब तक ब्लॉकचेन चलेगी, जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती रहेगी, क्रिप्टो करेंसियाँ बनती रहेंगी और क्रिप्टो करेंसियों का ट्रेडिंग करने के लिए आपको फिएट करेंसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बिटकॉइन है। यानी कि आपको फिएट करेंसी को पहले बिटकॉइन में कन्वर्ट करना होगा और फिर आप बिटकॉइन के माध्यम से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज 2020 में उठाया आपका एक रिस्की कदम, जो आपको रिस्क लगता है आपके नाती पोतों को भी एक सुरक्षित और पैसों को तंगी भरी ज़िंदगी जीने से बचा सकता है। प्रश्न 7 था, यह एक जुआ है यानी गैम्बलिंग। दोस्तों, ज़िंदगी ही एक जुआ है। हम और आपने अपनी ज़िंदगी को कुछ अमीर लोगों के हवाले कर रखा है
और जो हमारा शोषण करते हैं और बदले में हमें पैसा देते हैं। इससे बड़ा जुआ क्या हो सकता है। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, इक्विटी, LIC, ये सब क्या हैं? ये सब जुआ हैं। आप और मैंने इनको पैसा दे रखा है, इस जुए में पैसा लगा रखा है। अगर हमारी लॉटरी लगी तो हम आबाद हो जाएंगे, अगर लॉटरी नहीं लगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप ही बताइए, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप अपने ऊपर लगा सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। आपने सारे पैसे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव किया हुआ है। आप उन्हें भी अपनी तरह नौकर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोग कहते हैं सभी अमीर बन जाएंगे तो काम कौन करेगा, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन सकते हैं। आज मेरे चैनल पर लगभग 100 लोग हैं, कल 1 लाख लोग भी होंगे, लेकिन सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो मुझे फॉलो करेंगे और वह अमीर बनेंगे। हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता कि उसे अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए। बताने के बाद भी वह इसे इग्नोर करता है और टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। वह सफल लोगों को साथ लेके चलता है और असफल लोग पीछे छूट जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि टेररिस्ट इसका यूज़ करते हैं। यानी यदि टेक्नोलॉजी का यूज़ टेररिस्ट करेंगे तो हमें उस टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसी घटिया सोच है जो इसका समर्थन करती है कि हम देशभक्त लोग टेररिस्ट को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्या फिएट करेंसी बैंक से चोरी नहीं होती है? क्या छोटे मोटे चोर किडनैपिंग करके पैसा नहीं मांगते हैं? दोस्तों, फिज़िकल करेंसी से वह फंस सकते हैं, वह ये जानते हैं, वह उनका पता चल जाएगा। अगर आप बैंक से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं और सरकार पुलिस को भेज के उनको पकड़ लेगी। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है। अब आप ही बताएं, आपको क्या करना है? आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, आपने टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है, या वही पुरानी दकियानूसी सोच का आगे बढ़ाना है कि हम ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसको टेररिस्ट यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 8 था, ये टैक्स इवेजन करता है, यानी कि टैक्स की चोरी करता है, क्योंकि सरकार को ये पता ही नहीं चलता कि किसके अकाउंट में कितना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है। उन्हें रेगुलेशन बनाना होगा। अब आप ही बताइए, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग थर्ड पार्टी को समाप्त करने के लिए हुआ है वह उसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? दोस्तों, गवर्नमेंट ना तो बिटकॉइन को बैन कर सकती है और ना इसे इलीगल और ना रेगुलेट। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आपको और ट्रेडर्स को, यानी जो व्यक्ति आपको कोई सामान बेचता है, चाहे वो आपको सब्ज़ी बेच रहा है, चाहे वो दूध बेच रहा है, चाहे कॉस्मेटिक बेच रहा है, चाहे लोन दे रहा है, यदि वह बिटकॉइन के जरिए ख़रीदा जाएगा तो उसे टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको ये नॉलेज हो जाएगी दोस्तों, उस दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको लोग डराएंगे, टैक्स की चोरी से आप जेल जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ यही डर, यानी जेल जाने का डर गांधी जी को होता, नेहरू जी को होता, वल्लभ भाई पटेल जी को होता, अंबेडकर जी को होता, आज़ाद जी को होता, भगत सिंह को होता, तो क्या आप आज आज़ादी का मज़ा ले रहे होते? दोस्तों, आज भी हम उनको याद करते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने हमारे खातिर गुलामी पसंद नहीं की और देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों, मैं टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं टॉयलेट जाऊँ उस पर भी टैक्स दूँ, मैं वाइन पीऊँ उस पर भी टैक्स दूँ, मैं अंडर गारमेंट्स खरीदूँ उस पर भी टैक्स दूँ, मैं सब्ज़ी खरीदूँ, मैं फल खरीदूँ, मैं दूध खरीदूँ, मैं सब पे टैक्स दूँ, मैं खाना खाऊँ उस पर भी टैक्स दूँ, मैं पैसा कमाऊँ उस पर भी टैक्स दूँ। ये गुलामी नहीं तो क्या है? इससे आज़ादी के लिए ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है और किसी थर्ड पार्टी का हम और आप पर कंट्रोल ना हो, इसलिए बिटकॉइन बना। यहाँ मैंने बिटकॉइन के पक्ष में अपनी भूमिका दी है, जो विवेक बिंद्रा जी के क्या बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए के 2 साल पहले के यूट्यूब वीडियो के ऊपर जो मेरे को रिटर्न में आया था, जब मैं किसी को बिटकॉइन के बारे में नॉलेज दे रहा था, तो मेरे पास एक नेगेटिव वीडियो, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो वीडियो मेरे पास आया। तो ऐसे वीडियो में मैंने उसका जवाब बनाया है दोस्तों। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आता कि आप उन 95% लोगों में से होंगे जो कमाना तो चाहते हैं,
परंतु खर्च करके अपनी ज़िंदगी काट कर चले जाएंगे। आपकी पीढ़ी ना तो आपको याद करेगी और करेगी भी तो सिर्फ आपकी निंदा करेगी। नमस्कार दोस्तों।